हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, 1 सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। सो दीज आर द एनर्जाइज क्रिस्टल्स। अगर आप इन क्रिस्टल्स को लेना चाहते हैं तो आज ही आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स करवाना चाहते हो, हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, द व्हील ऑफ फॉर्चून 369.com। सो आप बिल्कुल वहां पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस और क्लियर गाइडेंस मिल सके। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग तो रहेगी, और साथ ही साथ गाइज लाइक अगर आप किसी के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हो, लाइक ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कर लीजिए। सो लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज क्या हैं आज सुबह। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस एनर्जी में है, क्या फील कर रहे हैं वो। सो सबसे पहले किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ओके ग्रेट। पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स, सन, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, दिस इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में यहाँ पर जैसे हम एनर्जी देख रहे हैं तो इट्स नाइट ऑफ वैंड। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। ठीक है, सो अभी और जोडिएक्स आएंगे तो हम और जोडिएक्स की बात करेंगे जब हम और कार्ड्स को निकालेंगे। लेकिन फिलहाल ये ऑल जोडिएक बेस्ड रीडिंग है, तो आप जोडिएक से ज्यादा अपने एनर्जी की तरफ फोकस करें। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। डेस्टाइन कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, आप दोनों का कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, यानी आप पिछले जन्मों से कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो और इस बर्थ में आप दोनों एक दूसरे को मिले हो। ठीक है, और मैं यहाँ पर ये भी एनर्जी देख रही हूँ जैसे इस समय भी इस पर्सन के ख्यालों में, इस पर्सन के थॉट प्रोसेस में आप हो, यानी आज सुबह भी कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपके ख्यालों में ही डूबे हुए हैं। ठीक है, बट और आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप इनकी तरफ से कोई अप्रोच या किसी तरीके के एक्शन का वेट कर रहे हो। आपको चाहिए कि ये व्यक्ति कोई ना कोई एफर्ट्स डाले या कोई ना कोई एक्शन ले आपकी तरफ। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, यानी कहीं ना कहीं अभी तक आपको इस पर्सन से कोई भी क्लैरिटी नहीं मिली है। कुछ लोग ऐसी एनर्जी में हो सकते हैं जहां पर अभी तक आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दी है, आपके पार्टनर ने आपको या फिर मतलब इस रिश्ते का जैसे कोई नाम ही ना हो। ठीक है, आपका रिलेशनशिप आगे ही नहीं बढ़ रहा है, आप कहीं ना कहीं स्टक्ड हो। ठीक है, अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए तो बहुत से लोगों की लाइफ में यहाँ पर मैं क्लैरिटी भी आते हुए देख रही हूँ, यानी कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्दी इस व्यक्ति के साथ क्लैरिटी भी मिल सकती है। और ये क्लैरिटी आपको एक पॉजिटिव एनर्जी में मिलेगी, यानी ये क्लैरिटी मिलने के बाद आप खुश हो जाओगे, आप हैप्पी हो जाओगे। ठीक है, मैं यहाँ पर ये भी सोच रही हूँ कि आपके अच्छा ये एनर्जी भी देख रही हूँ कि आप काफी इमोशनल हो। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर आपके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, आप लोग एक डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी है जहां पर आपके पार्टनर आज सुबह इस रिश्ते की गहराई को समझ पा रहे हैं। यहाँ पर जैसे एनर्जी आ रही है, सन की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस रिश्ते की गहराई को समझ पा रहे हैं कि ये रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है इनके लिए और वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। तो वो इस रिश्ते की डीपनेस, इस रिश्ते की गहराई को समझ पा रहे हैं।
ओके, और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये व्यक्ति बहुत जल्दी खुद भी स्टकनेस से बाहर निकलेंगे और आपको भी स्टकनेस से बाहर निकालेंगे। ओके, ये पर्सन अपने आप को हील करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और जब ये व्यक्ति खुद को हील कर लेंगे ना, ये व्यक्ति आपको भी हील करेंगे। ठीक है, आपको स्टक्ड नहीं रहने देंगे ये पर्सन। तभी मैं कह रही हूँ कि आपको बहुत जल्दी इस पर्सन से क्लैरिटी मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखोगे ना, ये व्यक्ति आपको गहरी सोच में डूबा हुआ सा नजर आएगा। ठीक है, जैसे वो इस रिश्ते के बारे में बहुत गहराई से आज सुबह सोच रहे हैं। ठीक है, इनके थॉट प्रोसेस में आज सुबह भी कहीं ना कहीं आप ही हो। मैं यहाँ पर ऐसे भी देख रही हूँ कि देखो, आपको क्लैरिटी इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ रही है क्वीन ऑफ सोर्ड्स विद नाइट ऑफ वैंड, यानी इनके एक्शंस में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आपको बिल्कुल पेशेंस भी रखने की जरूरत है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके अंदर ना पेशेंस की कमी है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, और जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो है किंग ऑफ पेंटिकल, यानी ये व्यक्ति बहुत ज्यादा मैच्योर है, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सेंसिबल है। ठीक है, लेकिन आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाते हो, बहुत जल्दी आप स्ट्रेस ले लेते हो। ठीक है, आपकी एनर्जी ऐसी है। ठीक है, एंड ओके, जहां पर मैं यहाँ पर देख रही हूँ 4 ऑफ पेंटिकल भी है, 4 ऑफ हैंड। ठीक है, इस पर्सन के दिल में ना, देखो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पर्सन आपको अप्रोच करे, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पर्सन आपको लाइक कमिटमेंट दे। ठीक है, और ये पर्सन अभी तक आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कोई प्रोमिसेस ये आपसे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपसे कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना चाहते हैं, या आपके साथ कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं करना चाहते हैं जो ये व्यक्ति आगे चलकर नहीं निभा पाए। ठीक है, ये आपसे वही कमिटमेंट करेंगे जो ये व्यक्ति आगे चलकर पूरा कर सके। ठीक है, तो ये इस वजह से इनको थोड़ा सोच विचार करने में थोड़ा समय लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इन्हें सोचना पड़ रहा है कि आगे चलकर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, और वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। गेटिंग मी? सो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति मुझे सोचते हुए भी दिख रहे हैं, ये चाहते हैं आपके साथ फ्यूचर, चाहते हैं। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी फ्यूचर को ही डिफाइन कर रही है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपसे कोई फॉल्स प्रॉमिस, कोई फेक प्रॉमिस आपसे नहीं करना चाहते हैं, जो ये कर तो दें और निभा ना पाए। ठीक है, तो उस चीज का भी रिग्रेट होगा इस व्यक्ति को। क्लियर? चलिए और भी कार्ड्स निकालते हैं और क्लैरिटी मिलेगी। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस रिलेशनशिप के बारे में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और एनर्जीज दें। ठीक है, सो यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट हमारे पास है किंग ऑफ वैंड, हायरोफेंट, ओके। सो आपके पार्टनर के लिए टावर की एनर्जी भी निकल कर आई है गाइस। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड। गाइस क्या हो रहा है आपके रिलेशनशिप में? मतलब मैं देख रही हूँ बहुत बहुत गड़बड़ कर चुके हैं आपके पार्टनर। 2 ऑफ कप्स और यहाँ पर है एनर्जी 2 ऑफ वैंड। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, डिफरेंसेस बहुत हैं आप दोनों में, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। ठीक है, जहां तक कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, आपको बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ा है इस रिश्ते में। ठीक है, ये पर्सन ने ना, क्या चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ईगो दिखाया, बहुत एटीट्यूड दिखाया, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते में एफर्ट्स डालते रहे हो। ठीक है, इनके ईगो एटीट्यूड दिखाने के बावजूद आपके अंदर एक उम्मीद रही है कि ये व्यक्ति चेंज हो जाएगा, इस व्यक्ति के अंदर एक सुधार आएगा। ठीक है, सो अगर ये आपको एटीट्यूड दिखा रहे थे, ईगो दिखा रहे थे, तो भी कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को निभा रहे थे, आप इस रिश्ते में एफर्ट्स डाल रहे थे, जबकि आपके पार्टनर की तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं थे। आपके पार्टनर की तरफ से एफर्ट्स बिल्कुल लाइक अगर आपकी तरफ से 90% है, तो उनकी तरफ से मुझे सिर्फ 10% ही नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज्यादा टॉक्सिक, कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं हो गए थे इस रिलेशनशिप में। ज़ोडिएक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि बाद में मैं भूल जाती हूँ एक्चुअली में आपको ज़ोडिएक्स बताने, तो मैं ज़ोडिएक्स सबसे पहले बता देती हूँ। सो एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ तक कवर हो गए हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर है हायरोफेंट और टावर की एनर्जी, दोनों ही मुझे दिख रहे हैं। आज सुबह भी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मुझे एग्जॉस्टेड नजर आ रहे हैं, मतलब उनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर किसी ना किसी चीज को लेकर ना ये व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, देखो ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने ना देखो हर किसी के साथ चीज रेजोनेट नहीं करेगी। कुछ लोगों के लिए ये चीज हो सकती है कि आपके पार्टनर ने आपको फॉल्स होप अभी तक नहीं दी है, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी में ऐसे देख रही हूँ, क्योंकि टावर की एनर्जी निकल कर आई है, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ना
आपसे झूठ बोला है, ठीक है, आपको चीट करने की कोशिश करी है, या फिर आपसे कुछ ऐसा छुपाया है जो शायद आपका जानना बहुत जरूरी था। मे बी ये व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड है, ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आप दोनों का, एंड इन्होंने आपको उस एक्स्ट्रा मतलब इन्होंने अपनी मैरिज के बारे में या तो आपसे हाइड करा है, ठीक है, या फिर अगर इनकी फैमिली कहीं और इनके एंगेजमेंट करवा चुके हैं या इनको प्रेशराइज कर रहे हैं कहीं और शादी के लिए, तो वो चीजें आपसे हाइड करी है। तो कुछ तो ऐसा है जो इस व्यक्ति ने आपसे छुपाया है, और कहीं ना कहीं जब इनका एक्शन लेने का टाइम आया कि ये आपको सपोर्ट करें, आपके लिए एक्शन ले या फिर आपके लिए स्टैंड ले, तो ये पर्सन पीछे हट गया, जो कि आपके लिए ऐसा था कि जैसे इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, राइट? क्योंकि जहां जिस मोमेंट पर इस व्यक्ति को आपको सपोर्ट करना चाहिए था, उस मोमेंट पर ये व्यक्ति आपको सपोर्ट नहीं कर सका, तभी आप टावर की एनर्जी में चले गए, तभी आप बहुत लो वाइब्रेशंस आपकी हो गई, क्योंकि जो आप इस व्यक्ति से एक्सपेक्ट कर रहे थे ये उस एक्सपेक्टेशंस पर खरे ही नहीं उतरे हैं। और आज भी कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बहुत ज्यादा इस बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि ये आपके एक्सपेक्टेशंस को तो पूरा ही नहीं कर पाए, ठीक है, ये कहाँ गलत थे। आज सुबह भी कहीं ना कहीं ये विचार इनके दिमाग में सबसे पहले आया है कि ये कहाँ गलत थे, ये व्यक्ति कहाँ टॉक्सिक थे, इनसे कहाँ गलती हुई है। और अपनी गलतियों को लेकर आज सुबह भी ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। उन्हें समझ में आ रहा था कि गलतियां हुई हैं तो वो इनकी तरफ से हुई हैं, ओके। और इन्होंने अपनी आपकी फीलिंग्स को इन्होंने कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करा, आपकी फीलिंग्स को ये कभी नहीं समझे। तो ऐसा भी कहीं ना कहीं इनका थॉट प्रोसेस रहा है, ठीक है, जहां पर ये नहीं समझ पाया आपकी फीलिंग्स को, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करी, इन्हें नहीं पता था या ये नहीं समझ पाए कि जब असलियत आपके सामने आएगी तो आप कितने हर्ट हो जाओगे, आपको कितना दुख पहुंचेगा, ठीक है। तो कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी हुआ है, ये एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर आपके पार्टनर पीछे हट गए, ठीक है, जहां पर वक्त था कि आपका वो स्टैंड ले, वो स्टैंड ना लिया उन्होंने और वो पीछे हट गए। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं फाइट्स हुई हैं, मेजर फाइट हुई है आप दोनों के बीच में, जहां पर आपने कुछ उनको ऐसा कहा है कि जो उनकी ईगो को हर्ट कर गया, और उन्होंने आपको कुछ ऐसा कहा है जो आपकी ईगो को हर्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि आप दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हो, कि आप वेट कर रहे हो कि वो पर्सन अप्रोच करे, वो पर्सन एफर्ट डाले, और वो पर्सन आकर आपसे माफी मांगे, और वो भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप एफर्ट लो, आप उनसे माफी मांगो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशंस दोनों तरफा है, ठीक है, सिर्फ आपकी तरफ से नहीं है, ये एक्सपेक्टेशंस दोनों तरफा है, और दोनों के दिल में बहुत फीलिंग्स है, बहुत प्यार है एक दूसरे को लेकर, ठीक है। लेकिन आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी उस फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हो, आप भी अब उन फीलिंग्स को सप्रेस करने लग गए हो, आप भी अब अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस करना चाहते हो ऐसी जगह पर जहां पर वो व्यक्ति केयर ही नहीं कर रहा है आपकी फीलिंग्स की, ठीक है। तो आप भी अब अपनी फीलिंग्स को सप्रेस ही कर रहे हो, आप नहीं दिखा रहे हो अपना प्यार, अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, ना ही आप उन्हें किसी तरीके का कोई भी अटेंशन दे रहे हो। क्लियर? चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के और क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सो दिस इज फ्रेंडलीनेस, एक्सपीरियंसिंग, ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन जो कि हमें पहले भी दिख रहा था, ठीक है, एंड दिस इज क्रिएटर, guidance, great, ripeness, ड्रीम एंड रीबर्थ। मैं यहाँ पर लिटरली ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आज सुबह भी ये व्यक्ति बहुत ज्यादा आपके साथ दोबारा कनेक्शन में आने के बारे में सोच रहे हैं, वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इन्हें ना कहीं अपने अंदर से मतलब अपने दिल की जो बातें हैं ना वो इनको समझ में आ रही हैं कि इनके दिल में आपको लेकर कितना प्यार है, ठीक है। इनके ये अपने दिल को अब कहीं ना कहीं सुनना चाह रहे हैं कि इनका दिल क्या चाहता है, ठीक है। अभी तक इन्होंने दिमाग को फॉलो करके देख लिया, वहां पर इनको बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, शांति नहीं मिल रही। तो अब ये व्यक्ति अपने दिल को जैसे फॉलो करना चाहते हैं कि आखिर इनका दिल क्या चाहता है, और अपने दिल की बातें ये अब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे, आपकी कमी का बहुत ज्यादा इनको एहसास हो रहा है, आपके बिना बिल्कुल ये व्यक्ति अकेले पड़ चुके हैं और इनकी लाइफ में आपके सिवाय जैसे कोई नहीं है। जब ये पहले भी आपको मिले थे ना, इनको आपसे मिलकर एक अपनापन सा महसूस हुआ था, उन्हें कभी आपके साथ एक अजनबी वाली फीलिंग नहीं आई है। उनको हमेशा ऐसा लगा है कि जैसे वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है, और आपको भी हमेशा उनसे मिलकर यही लगा है कि जैसे आप भी उनको बहुत बहुत अच्छे तरीके से जानते हो।
ये इसलिए है क्योंकि आप लोगों की सोल्स ना पहले भी मिल चुकी हैं, है ना, पिछले बर्थ्स में भी मिल चुकी हैं, पिछले जन्मों में भी आपकी सोल्स एक दूसरे को मिल चुकी हैं। ठीक है, तो आप दोनों की सोल्स एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए तो आपको ये अपनापन महसूस हुआ है हमेशा इस व्यक्ति के साथ। ठीक है, कभी अजनबी फील नहीं हुआ। इन्हें आपके साथ ये हर चीज शेयर कर सकते थे, अपना अच्छी चीजें, अपनी बुरी चीजें, हर चीज इन्होंने शेयर करी है। और आज कहीं ना कहीं आपके दूर होने की वजह से ना ये बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कल रात कुछ इनके साथ ऐसा हुआ है कि इनको आपके सपने आए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको सपनों में इन्होंने देखा है। ठीक है, जहां पर ये आपके साथ रीयूनियन कर रहे थे, रिकंसिलेशन कर रहे थे, या आपसे शादी कर रहे थे। तो मतलब कुछ इनको ऐसे सपने आए हैं जिस सपनों को देखकर ना ये व्यक्ति बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गया है। ठीक है, उन सपनों को देखकर ये व्यक्ति इतना ज्यादा ट्रिगर हो गया ना कि ये आपको अब अपना बनाना चाहते हैं। ठीक है, इनके दिल में ऐसी चीजें हैं कि अब इन्हें आपको अप्रोच करना ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिटरली ऐसा देख रही हूँ कि कल रात इनको कोई आपका बहुत ऐसा सपना आया, अच्छा सपना आया है। ठीक है, जिस सपने को ये पूरा करना चाहते हैं, कोई बुरा सपना नहीं आया है, कोई बहुत अच्छा सपना आया है, जिस वजह से इतने ट्रिगर हो गए हैं कि इनकी बहुत इच्छा आज सुबह से हो रही है कि ये आपकी आवाज सुने, आपसे बात करें। ये बहुत ज्यादा आपकी मेमोरीज में है। ठीक है, मतलब ये आपकी जो इनकी मेमोरीज हैं उनमें आप हो। ठीक है, मेनली मेरे कहने का मतलब है कि इनके दिमाग में इस समय आप चल रहे हो, इनकी थॉट प्रोसेस में इस समय आप चल रहे हो। बट इन्हें आपसे बात तो करनी है, पर इन्हें ऐसा लगता है कि शायद अभी वो सही समय नहीं है कि ये आपको अप्रोच करे। उनको ना आपको लेकर बहुत फियर्स हैं, बहुत डर है, जिनको भी मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आते हुए टाइम में ओवरकम करेगा, यानी ये नियर फ्यूचर में ओवरकम करेंगे। इनके अंदर भी आपको लेकर फियर्स हैं, डर है। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो अब आप इन्हें माफ नहीं करोगे, आप कुछ इन्हें ऐसा कह दोगे जो इनकी ईगो को हर्ट कर जाएगा, या फिर आपने अगर इन्हें रिजेक्ट कर दिया तो वो चीज इनकी ईगो को हर्ट कर जाएगा। और बाद में इन्हें आपको अप्रोच करने के बाद ना पछताना पड़ेगा कि मैंने उसे अप्रोच करा ही क्यों, मुझे उसे अप्रोच करना ही नहीं चाहिए था। तो कहीं ना कहीं इनके दिल में ना बहुत फियर्स हैं, बहुत डर है, जिनको भी ये ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फियर की ही एनर्जीज निकल कर आई। देखो, फियर आ रहा है, सोलमेट आ रहा है। ठीक है, प्लेयर, ओके ओके ग्रेट, काफी चीजें और निकल कर आ रही हैं इन कार्ड्स में। सीक्रेट क्रश, लिक्विड करेज, आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है गाइज। देखो, म्यूजिक की एनर्जी है एंड होम की एनर्जी है, थर्ड पार्टी की एनर्जी है। आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है कि आजकल आप किसी से या तो गाइडेंस ले रहे हो। ठीक है, या तो आपने अपनी हीलिंग करवाई है, या आपने खुद टैरो गाइडेंस कहीं से ली है। ठीक है, सो आप कहीं ना कहीं से तो आप गाइडेंस ले रहे हो, या फिर आप रेगुलरली जैसे मेरी वीडियोस देख रहे हो। ठीक है, तो वहां से आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपको सेल्फ लव करना है, आपको पॉजिटिव रहना है। आपकी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए जहां पर आप ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। जब आपकी एनर्जी में ग्रैटिट्यूड आता है ना, ठीक है, तो आप अपने आप चीजें ना हील होने लगती हैं। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड लेकर आओ, हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड लेकर आओ। ठीक है, क्योंकि देखो, जो भी गॉड करते हैं ना, कुछ गलत नहीं होता। डिवाइन जो भी करते हैं आपके गलत के लिए नहीं होता है, वो आपके अच्छे के लिए ही होता है। ठीक है, तो एक ग्रैटिट्यूड आपके अंदर जितना आएगा ना, उतना ज्यादा आप पॉजिटिव वे से अपने आप को हील करोगे और अपने रिलेशनशिप को हील करोगे। क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपको कहीं से तो ये गाइडेंस मिल रही है कि आपको ग्रैटिट्यूड लाना है, आपको सेल्फ लव करना है, आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, अगर नहीं मिली है तो मैं इस रीडिंग में आपको ये गाइडेंस दे रही हूँ कि आपको पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिव ही सोचना है। ठीक है, नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि आपकी नेगेटिव वाइब से आप अपने रिलेशनशिप को नेगेटिव कर रहे हो। ठीक है, सो ऐसा नहीं करना है। तो देखिए, यहाँ पर एनर्जी आ रही है फियर की, सोलमेट की। अभी तक तो ये पर्सन भी यकीन नहीं करते थे कि आप सोलमेट, ट्विन फ्लेम जैसी भी कोई चीजें होती हैं, या डिवाइन कनेक्शन भी कोई चीजें होती हैं, क्योंकि ये व्यक्ति अभी तक इतने स्पिरिचुअल थे ही नहीं। ठीक है, अगर आप इन्हें कहते थे ना तुम मंदिर चलो, गुरुद्वारे चलो, चर्च चलो, या मतलब इनके रिलीजियस प्लेस पर जाने के लिए अगर आप इस व्यक्ति से कहते थे, तो भी ये पर्सन रेडी नहीं थे। गेटिंग, तो भी ये पर्सन कहीं ना कहीं रेडी नहीं थे, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं, मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, ये सोलमेट, ट्विन फ्लेम जैसी चीजों पे यकीन ही नहीं करते थे।
ओके एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो आप एनर्जी देख रहे हो ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन, हो सकता है आपके पार्टनर आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी ये व्यक्ति हैप्पी नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी ये पर्सन खुश नहीं है। वहां पर भी हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ रह जरूर रहे हो, ठीक है, लेकिन याद ये आपको ही करते हैं। थर्ड पार्टी के साथ ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड, बहुत बंदा बंदा सा फील करते हैं, ठीक है, इनको एक सफोकेशन होती है थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हैं, ये आपके पास वापस लौट कर आना चाहते हैं, ऐसी भी इनकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ए पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर ये प्लेयर की एनर्जी में हो सकते हैं। अच्छा, काफी पॉजिटिव वाइब्स हैं आपके पार्टनर की, काफी अट्रैक्टिव हो सकते हैं आपके पार्टनर, हैंडसम, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, बहुत पॉजिटिव ऑरा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है, बहुत जल्दी लोग इनकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं। इस पर्सन की अच्छी सोशल इमेज भी हो सकती है, मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति ना मतलब इनके लिए सोसाइटी की इमेज, सोसाइटी क्या सोचती है, चार लोग क्या सोचते हैं, वो चीजें लाइक बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये एक प्लेयर भी हो सकते हैं, यानी इनकी तरफ बहुत लोग अट्रैक्टिव फील करते हैं, बहुत लोग हैं जो इनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, और ये पर्सन अपना ध्यान भटका कर ना कहीं दूसरों से बातें भी करते हैं, ठीक है। अगर ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है ना, तो ये दूसरे लोगों से फ्लर्ट करना, दूसरे लोगों को अप्रोच करना, बातें करना, ये चीजें ये कर रहे हैं, ये चीजें ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ये आपको अपने थॉट प्रोसेस से निकाल सके, ये अपने आप को डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि लगता था जब ये आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे रहे थे कि ये आपको भूल जाएंगे, ठीक है, उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो आपसे बात नहीं करेंगे, 2 दिन बात नहीं करेंगे, तो ये आपको भूल जाएंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा ना, ये अपने दिल से, इनके दिल, अपने दिल को अब ये फॉलो कर रहे हैं, अपने दिल की सुन रहे हैं, जहां पर इनको ये चीज समझ में आ रही है कि आपको भूल पाना, आपको अब अपने दिमाग से निकाल पाना या अपने दिल से निकाल पाना इनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके साथ कनेक्शन जो है वो बहुत ही स्पेशल है, वो बहुत ही अलग है, ठीक है। तो ये आपको अपने दिल से नहीं निकाल पाएंगे। आपको याद करते हुए ये कुछ गाने भी सुन रहे हैं, कुछ सैड सॉन्ग हो सकते हैं, कुछ ऐसे गाने हो सकते हैं जो आपने हमेशा से इनको डेडिकेट करे हैं, तो बिल्कुल आपको याद करते हुए ये म्यूजिक भी सुन रहे हैं। एंड यू नो, म्यूजिक में एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है आपकी वाइब्स को चेंज करने की, आपको पता है ये चीज। तो इट इज ऑल्सो दैट एनर्जी जहां पर ये म्यूजिक सुनते हुए इनके दिमाग में आपको लेकर बहुत रोमांटिक थॉट्स, रोमांटिक फीलिंग्स भी आ रही हैं, ठीक है। एंड ये आपको लेकर बहुत हाईली रोमांटिक इस समय फील कर रहे हैं, इनकी बहुत मन कर रहा है कि ये आपसे मिलें, आपसे बात करें, ठीक है, आपको हग करें, आपको कहीं लेकर जाएं, किसी हॉलीडे पर, कहीं लॉन्ग ड्राइव पर। तो इट इज ऑल्सो दैट फीलिंग, मतलब हाईली रोमांटिक ये पर्सन फील कर रहे हैं, एक बहुत इंटेंस कनेक्शन, एक बहुत पैशनेट कनेक्शन इनको आपके लिए फील हो रहा है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट अस चेक आउट देयर लव मैसेजेस। उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, ये भी उनके दिल की फीलिंग्स ही हैं आपके लिए, जो वो आपसे कहना चाहते हैं। सो ये उनके मैसेजेस हैं जो आप तक कन्वे करे जा रहे हैं इन कार्ड्स के थ्रू। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर के मैसेजेस दें। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि कुछ लोग हैं उनकी लाइफ में जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते हैं, उन लोगों को लेट गो कर देना चाहते हैं। प्यार एक तरफा नहीं होता है, आप भी जितना प्यार उनसे करते हो ना, तो बिल्कुल इस चीज पर यकीन रखो कि वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, जितना आपके दिमाग में ये पर्सन है ना, उतना उनके दिमाग में भी आप हो, ठीक है। वो अपनी, ओह माय गॉड, 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड, मैं कार्ड पिक कर रही हूँ। ओके, सो ये पर्सन अपने टीयर्स छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन क्या कर रहे हैं ना, ये अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बट इनको रोना आता है, बट ये छुप छुप के रोते हैं। इनको मतलब स्पेशली अगर ये मेल है, आदमी है, ठीक है, तो इनको लगता है कि नहीं, रोना इज नॉट उनकी चीज नहीं है रोना, ठीक है, तो वो किसी के सामने रो नहीं सकते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं यस, ये रो रहे हैं छुप छुप के आपको याद कर कर। इन्हें पता है कि मिस तो आप भी नहीं करते हो, प्यार तो आप भी नहीं करते हो, बस आप दिखा नहीं रहे हो, आप नाराज हो उनसे, आपकी चुप्पी इन्हें बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। आपकी वजह से तो इनकी दुनिया इतनी खूबसूरत हुई थी, और अब आप ही जो इनकी दुनिया में नहीं हो तो कैसे रहेगी इनकी दुनिया इतनी खूबसूरत। तो चाहते हैं आप इनकी सिचुएशन को समझो, कम बैक करो इनकी लाइफ में, और इनके साथ वैसे ही कॉम्प्रोमाइज करो, ठीक है। ये मतलब आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट ये नहीं चाहते हैं कि आप ना इनके सामने कोई शर्तें रखो, ठीक है। मतलब आप चाहते हो ना कि हाँ, ये पर्सन कमिटमेंट दे, स्टेबिलिटी दे, बट ये नहीं चाहते हैं कि आप इनके सामने कोई भी शर्तें रखो अभी, ठीक है, क्योंकि ये उस हालत में नहीं है कि आपकी उन शर्तों को, उन एक्सपेक्टेशंस को ये शायद पूरा कर सके। बट हाँ, ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश जरूर करते हुए आपको बहुत जल्दी दिखेंगे।
ओके, सो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है, अपने अंदर वो पेशेंस, मैच्योरिटी लेकर आओ। सो यस, ये थी आज की एनर्जीज। कैसी लगी ये रीडिंग जल्दी से मुझे बताएं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक लाइक कमेंट फॉलो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को क्लेम करने के लिए आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें।